हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा रेवाड़ एक बार फिर से आपका आइकन नर्सिंग किट में स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है, प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है, बाद में आफ्टर प्रेगनेंसी डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाती है। इसको अपन ने कहा है कि ये डेसिडुआ शब्द जो लैटिन वर्ड है उससे लिया गया है। उसका मीनिंग है शेडिंग, मतलब बाहर निकलना, थ्रू द वेजाइना। और क्यों निकलना? क्योंकि ये टेम्परेरी टाइम के लिए आती है, परमानेंट नहीं होती। डेसिडुआ चीज़ होती है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। इसलिए अपन ने इसको बोला है कि शेडिंग, निकलना, वहाँ से बाहर होना, टूटना, ब्रेकआउट होना, वो है ये शेडिंग आउट या एक्सपेल आउट। ये होती है डेसिडुआ। क्योंकि इसका जब तक ये है, जब तक प्रेगनेंसी है तब तक ही इसका यूज़ है, आफ्टर प्रेगनेंसी इसका यूज़ नहीं है। इसलिए अपन ने इसको बोला है कि ये एक डेसिडुएट है, मतलब ये इसका यूजलेस है। यूज़ जब तक है जब तक कि अपने पास में फिटस है, प्रेगनेंसी है। अगर फिटस और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो इसका कोई यूज़ नहीं होता। और ये क्या रहेगी फिर? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ही ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो ब्लड एंड प्रोजेस्ट्रॉन मिलने की वजह से, प्रोजेस्ट्रॉन क्या है? ये एक हार्मोन है जो किसको मेंटेन रखता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। तो इसकी वजह से किस में कनेक्ट कर देता है? ये डेसिडुआ में। इसलिए अपन ने बोला है कि डेसिडुआ क्या है? एक टेम्परेरी बेस के लिए आई हुई कंडीशन है। फिर इसको अपन डेफिनेशन बोले कि डेफिनेशन क्या है, तो आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट द एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस इज नोन एज डेसिडुआ। इम्प्लांटेशन होता है किसका? जाइगोट का। किस में होगा? एंडोमेट्रियम में। और उसके बाद में उसको कन्वर्ट कर किस में कर देती है? वो डेसिडुआ में। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं कि इसके कैरेक्टर क्या हैं। डेसिडुआ के कैरेक्टर क्या है? तो कैरेक्टर इसका ये थिक होता है, मतलब ये थिक होता है, मोटा होता है, स्पंजी होता है, स्पंजी होता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। स्पंजी होता है एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। कब तक? टिल फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। जब तक कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता तब तक ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसका नेक्स्ट नेचर क्या है? ये स्टार्ट करता है शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये स्टार्ट करता है शेडिंग किसकी? जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है उनकी। तो लेयर देखेंगे अपन, तब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी लेयर की शेडिंग करता है। तो मतलब रिस्टार्ट करना, रिस्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? डेसिडुआ होता है। क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम की लेयर अब शेडिंग आउट होकर बाहर निकलती है, वो भी एक तरह से क्या है? डेसिडुआ है। तो इसके कैरेक्टर है कि थिक होता है, स्पंजी होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फिटस को जब तक कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता। और रिस्टार्ट करता है किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल को। अब हम बात करते हैं लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है उसकी लेयर कौन कौन सी होती है? तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अपना ये यूट्रस है, इस यूट्रस की ये पार्ट फंडस पार्ट है। इसमें यूट्रस की 3 लेयर्स होती है। वो हम देख रहे हैं कि 3 लेयर कौन कौन सी होती है। तो इसका इनर मोस्ट लेयर होती है, वो होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बीच वाली होती है मायोमेट्रियम। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है पेरीमेट्रियम। ये तीनों लेयर देखते हुए हम यहाँ बात करते हैं कि जो ये इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, इसके 3 लेयर्स होती है। यस, इस एंडोमेट्रियम की भी 3 लेयर होती है, जिसमें ये इसके आउटर मोस्ट है। यस, इनर मोस्ट मतलब अंदर से, लेकिन ये यहाँ से इसके आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? बेसेलीज। जो बेसेलीज होती है वो होती है इसकी आउटर मोस्ट लेयर। स्ट्रेटम बेसेलीज दूसरी होती है स्ट्रेटम स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम। और नेक्स्ट है स्ट्रेटम कैप्सुलरीज।
स्ट्रेटम, कैप्सुलरीज, स्पॉन्जियोसम और बेसिलीज, ये 3 लेयर होती है, वो होती है एंडोमेट्रियम की लेयर। जो एंडोमेट्रियम की भी 3 लेयर में अपन इसको डिवाइड किया है वो, तो ये दोनों लेयर होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल शेडिंग आउट होके बाहर निकल जाती है। ये दोनों लेयर होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल शेडिंग आउट होके बाहर निकल जाती है, और इनको रिपेयर करने का काम कौन करती है? जो स्ट्रेटम बेसिलीज है वो इसको वापस से रिपेयर करने का काम करती है और वापस इसको तैयार करती है किसके लिए? तो ओवुलेशन करने के लिए और दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल लाने के लिए। दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आएगा? जब प्रोजेस्टेरोन का नेगेटिव फीडबैक जाएगा और हार्मोन्स नहीं आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस में, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोबारा से रीस्टार्ट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये दोनों लेयर्स डेसिडुआ काम करेगी, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगी, तो इसको दोबारा से फिर से रिपेयर करेगा बेसिलीज। ये अपने देखा क्या? इसकी यूट्रस की तीनों लेयर्स को। अब हम बात कर रहे हैं कि इम्प्लांटेशन हो गया अपने पास में, और इम्प्लांटेशन होने के बाद में जो यही कैप्सुलरीज है एंड इनर मोस्ट लेयर है, इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया अपने को? 3 पार्ट्स में फिर से इसको डिवाइड किया, और डिवाइड करके इसने जो लेयर्स बनाई वो अपन देखते हैं कि कौन कौन से लेयर्स बनाई। पहले यहाँ पे आया, ये है अपने पास में बेसिलीज। बेसिलीज के बाद में ये आया अपने पास में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो, और इसको सप्लाई की किसने? कैप्सुलरीज ने। यस, ये सप्लाई करने का काम कर रहा है कैप्सुलरीज। और इसकी जो लास्ट की है आउटर मोस्ट लेयर वो होती है डेसिडुआ वेरा, जो इसको कवर करने का काम करती है। ये अपने स्ट्रक्चर देखी, ये है डेसिडुआ बेसिलीज, जो क्या कर रही है? इम्प्लांट करने का काम कर रही है। फिर ये होती है कोरियोनिक फ्रोंडोसम, ये होता है कोरियोनिक फ्रोंडोसम, जो किसका पार्ट होता है? आपने देखा था फीटस का पार्ट होता है। यहाँ से इसका फॉर्मेशन निकलता है किसका? एक होता, इसमें होता है ये प्लेसेंटा का, ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होकर निकलता है। फिर इसकी जो एक कैविटी बनाता है वो होती है एमनियोटिक कैविटी। इसमें ये कैविटी बनाता है वो होता है एमनियोटिक कैविटी, और ये बना रहा है ये फीटस। एमनियोटिक कैविटी ये है इसका फीटस। एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी में क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। और ये इसके बाद में क्या कर रही है? इसका ये करवाने, इसमें सप्लाई, ब्लड सप्लाई करवाने का काम कर रही है। ये अपने पास पूरी कैविटी हो गई, जिसमें डेसिडुआ को अपन ने डिवाइड किया 3 लेयर्स में। वो है डेसिडुआ, सबसे बाहर की है वो है बेसिलीज, फिर है डेसिडुआ कैप्सुलरीज, और लास्ट है डेसिडुआ वेरा। डेसिडुआ वेरा ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है जो कवरिंग करने का काम करती है किसको? इस पूरे इन्वायरमेंट को। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहा है डेसिडुआ बेसिलीज, जो मेटरनल सरफेस तैयार कर रही है, मेटरनल सरफेस तैयार कर रही है डेसिडुआ बेसिलीज। ये किसका पार्ट है? फीटस का पार्ट है कोरियोनिक फ्रोंडोसम, जो कि यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और अम्बिलिकल कॉर्ड किसको कर रही है? एमनियोटिक फ्लूइड को, एमनियोटिक कैविटी को और फीटस को। यहाँ जाके क्या कर रही है? ये कनेक्ट किससे हो रही है? एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक कैविटी और फीटस से, जो कि इसके एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर इसको जो सप्लाई करने का काम कर रहा है वो कर रही है कोरियोनिक, ये डेसिडुआ कैप्सुलरीज, जो स्पंजी नेचर में होती है। स्पंजी होती है, इसमें होल जो ब्लड है, प्रॉपर ब्लड वो सप्लाई होता है। और फिर होती है डेसिडुआ वेरा, डेसिडुआ वेरा, जो क्या करती है? इसको आउटर कवरिंग या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये सारी घटना अपने पास में किस में हो रही है? यस, सबसे अंदर क्या थी? एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम में अपनी पूरी घटना हो रही है। पूरी
जो घटना घट रही है वो इसी में घट रही है। आगे हम बात कर रहे हैं कि इस चीज़ के लिए ये इसका फंक्शन क्या है, डेसिडुआ का फंक्शन क्या है। सबसे पहले ये क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, डेसिडुआ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है, एम्ब्रियो को। कब तक कर रहा है, जब तक कि ये प्लेसेंटा अपने पास में तैयार नहीं होता तब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, टिल प्लेसेंटा फॉर्मेशन। फिर ये क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई दे रहा है, मतलब स्पंज नेचर में होता है, प्रॉपर ब्लड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहा है। और इसको जब इम्प्लांटेशन होता है, जब इम्प्लांटेशन हो रहा है, इस इम्प्लांटेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। कहाँ पे अपन फंडस पार्ट में इम्प्लांट करेंगे, उस फंडस पार्ट में इम्प्लांट करने के लिए इसको एक प्रॉपर स्पेस दे रहा है, और वहाँ जाके क्या कर सकता है, ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस शो कर सकता है। सो पहले देखा आपने, न्यूट्रिशन दे रहा है, स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है, और फिर रीस्टार्ट करवा रहा है। यस, डेसिडुआ का फंक्शन है रीस्टार्ट। अपन ने यहाँ कैरेक्टर में देखा था, रीस्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को दोबारा से रिस्टार्ट करवाता है। हम दोबारा से इसको देखते हैं कि डेसिडुआ क्या होता है। डेसिडुआ एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, प्रेग्नेंट यूट्रस की। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है, उसमें तो अपन एंडोमेट्रियम ही बोलेंगे, लेकिन इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का, उसके बाद में अपन बोलेंगे उसको डेसिडुआ। डेसिडुआ की लेयर्स अपन ने देखी और एंडोमेट्रियम की लेयर देखी। यूट्रस की जो इंडर मोस्ट लेयर होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है डेसिडुआ कम्पैक्टम, स्पॉन्जियोसम और कैप्सुलरीज। जो कैप्सुलरीज है और जो बेसलीज है, कैप्सुलरीज है, स्पॉन्जियोसम है, वो दोनों का क्या होता है, शेडिंग आउट हो जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इन दोनों को रिपेयर करने का काम करती है डेसिडुआ, वो एंडोमेट्रियम की इनर मोस्ट लेयर बेसलीज, स्ट्रेटम बेसलीज। इसके बाद में जब इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन होके कहाँ जाएगा, इम्प्लांटेशन होके अपने को सबसे पहले पेनिट्रेट करेगा बेसलीज को, क्योंकि दोनों क्या होती है, वीक होती है, लेकिन बेसलीज क्या होती है, सबसे अटैच होती है एंडोमेट्रियम के, सबसे नियरेस्ट साइट होती है, जो स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो उसको जाके पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करने के बाद में वो वहाँ पे अपनी लेयर्स का डेवलपमेंट करेगा, डेसिडुआ का डेवलपमेंट करेगा। और डेसिडुआ का डेवलपमेंट में अपन ने फिर से 3 इसकी स्ट्रक्चर देखी। वो है, पहली है डेसिडुआ बेसलीज, जो किसका फॉर्मेशन कर रही है, मैटरनल साइट का फॉर्मेशन कर रही है। फिर अपन ने दूसरा देखा डेसिडुआ कैप्सुलरीज, जो इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम कर रही है फिटस को। होल जब तक कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता तब तक इसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। और तीसरा है डेसिडुआ वेरा या एक्स्ट्रा कवरिंग, अपन इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा कवरिंग, जो इसको बाहर से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि अंदर ये जो स्टोरी चल रही है इसका कोई हार्म नहीं पहुंचाए। और फिर हम बात करते हैं कि इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है, जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता तब तक इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसको स्पेस देता है इम्प्लांटेशन के लिए कि इम्प्लांट यहाँ करना है, वहाँ के लिए इसको स्पेस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल रिस्टार्ट करने का काम करता है। थैंक यू।